बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये क्या चीज़ है, कहाँ से आया, इसका क्या प्रूफ है, वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इसका प्रूफ देखेंगे। देखिए जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी एक कंप्लीटिंग स्क्वायर की एक दूसरी शेप है, इसकी एक कलेक्टिव फॉर्म है। हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे और हमारा ये चीज प्रूव हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा प्रूव हो जाएगा। कैसे? देखें, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस पे लगाएंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं ना, 3-4 स्टेप्स हैं, उसको हम यहां पे अप्लाई करेंगे और चलते चलते हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव हो जाएगा और ये आपके बुक में भी मौजूद है। तो चले स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 में ये है जनाब कि आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है, तो a को हमने खत्म करना है। खत्म करने का यही तरीका होता है कि डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड। a को हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या बात बनती है? ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस bx डिवाइडेड बाय a प्लस c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय a। यहां से a से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय ए। क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 क्या हुआ करता था? स्टेप 2 में जनाब आपने ये करना है कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। ये काम सिर्फ और सिर्फ स्टेप 2 में होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का सी ओवर ए है, उस साइड पे जाके माइनस सी ओवर ए हो गया। ये बात हो गई। स्टेप 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टेप 3 में हम क्या किया करते थे जनाब कि जो एक्स का कोफिशिएंट है, ये चीज, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ और फिर सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं क्या बात बनती है। b ओवर ए, एक्स के बगैर सिर्फ और सिर्फ इसका कोफिशिएंट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ। अब देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बात बनती है। ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b 1 जार b डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a, तो क्या बन जाएगा? 2a। तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज आती है उसका स्क्वायर लेके इस ऊपर वाले स्टेप में आपने ऐड कर देना है, दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है। बेशक ये स्टेप 2 के बाद जो भी चीज आ जाती है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि आगे इस्तेमाल होने वाला है। यहां पे आप लिख दें एडिंग b ओवर 2a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में? x के कोफिशिएंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर लेके इस ऊपर वाले इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड कर देना है। ये बात मैंने लिखी है इधर, अब मैं ऐड करने जा रहा हूं। क्या बात है जनाब? एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस, इधर ऐड कर रहा हूं इस साइड पे। यहां पे क्या ऐड करना है मैंने? b ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a, और इधर भी मैंने ऐड कर देना है b ओवर 2a का होल स्क्वायर। ये बात बन गई। ऐड करने के बाद इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे 3 टर्म आएंगे, 1 2 3, और ये 3 टर्म होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब होल स्क्वायर में कन्वर्ट होने का क्या तरीका है, अब आप चेक करें। इसका एक शॉर्टकट ये है कि पहले स्क्वायर वाला टर्म इसको आपने बगैर स्क्वायर में लिख देना है, और दूसरे स्क्वायर वाला टर्म इसको भी आपने बगैर स्क्वायर के लिख देना है, ये स्क्वायर नहीं लिखना, और इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। दरमियान में साइन किसका लगेगा, ये दरमियान वाला डिसाइड करेगा। अगर इसके सामने प्लस है तो इधर भी प्लस लगेगा,
अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस लगेगा। इस केस में प्लस है तो हम क्या लगा रहे हैं, प्लस लगा रहे हैं। अब आप बेशक ना इसके होल स्क्वायर का फार्मूला आप ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये चीज आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। और कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमेशा ही ऐसा होता है, ऐड करने के बाद यहां से हमेशा होल स्क्वायर में हम कन्वर्ट किया करते हैं और ये होल स्क्वायर में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ना इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं कि यहां से आके स्क्वायर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहां तक ये चीज होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। अब आप यहां से होल स्क्वायर अगर ओपन कर भी लें तो ये चीज बन जाती है, इज इक्वल्स टू माइनस सी ओवर ए एज इट इज और प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2 का स्क्वायर 4 और ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। ये बात हो गई। अब होल स्क्वायर को में कन्वर्ट करने के बाद इस साइड को आपने हाथ नहीं लगाना, ये एज इट इज आपने लिख देना है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास दो टर्म है, दरमियान में प्लस है, तो दो फ्रैक्शन है सॉरी, तो नीचे वालों को सेम करना होगा ना। यहां 4a स्क्वायर है तो इसको भी मैंने 4a स्क्वायर बनाना होगा, तो इसका मतलब है इसको मैंने 4a के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? ताकि a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर बन जाए और साथ में 4 भी आ जाए। तो 4a हमने नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी ये काम करना होगा। अब देखते हैं क्या बात बनती है, माइनस 4ac ऊपर नीचे 4a का स्क्वायर है ना, और प्लस b स्क्वायर ओवर 4a का स्क्वायर। यहां से आके देखते हैं क्या बात बनती है, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दो फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है, नीचे वाले सेम हैं, अभी हमने खुद सेम किए तो एक दफ़ा लिख दिया और पूरा फ्रैक्शन लगा दिया। उसके बाद ऊपर वाले लिखे जाएंगे माइनस 4ac प्लस बी का स्क्वायर। यहां से आगे अब मजीद आप चेक करें, ऊपर वाले प्लस माइनस नहीं हो सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ये बी स्क्वायर है और ये ac है, तो ये प्लस माइनस तो नहीं हो सकते। मतलब राइट हैंड साइड जितना सिंप्लीफाई होना था हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ रूट लेना है। क्या लेना है, दोनों तरफ रूट लेना है। तो आप इधर लिख दें टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट। तो अब आप चेक करें, इस साइड पे मैं रूट ले रहा हूं x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर, इस साइड पे रूट ले लिया, इज इक्वल्स टू अंडर द रूट माइनस 4ac प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। इस साइड पे भी रूट ले लिया, लेकिन x वाली साइड पे नहीं, जो दूसरी साइड है उस साइड हम प्लस माइनस का साइन लगा लेते हैं। ये रूट स्क्वायर से कैंसल, x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर वालों का रूट खत्म नहीं हो सकता, एज इट इज आ जाएंगे, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 4 का रूट 2 आ जाता है और a स्क्वायर का रूट a आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इधर भी तो b स्क्वायर है, तो इसका रूट स्क्वायर के साथ क्यों कैंसिल नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता क्योंकि इनके दरमियान में प्लस का कनेक्शन है, तो प्लस और माइनस के केस में ऐसा हरगिज नहीं होता। हाँ, अगर इस तरह बगैर प्लस माइनस का टर्म हो उस केस में हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात हो गई। अब मुझे x चाहिए, तो ये इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, ये टर्म माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर द रूट। अच्छा, अब इसको सीधा करके लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर पहले लिख दिया, माइनस 4ac बाद में लिख दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता जगह चेंज करने से, डिवाइडेड बाय 2a। अब आप चेक करें, फिर से दो फ्रैक्शन है और दरमियान में प्लस माइनस है, नीचे वाले ऑलरेडी सेम है, फिर तो अच्छी बात है। वो 2a लिख दिया हमने एक दफ़ा और ऊपर वालों को साथ में लिख देंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब आप चेक करें ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है कि नहीं है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला खुद इटसेल्फ कुछ नहीं है, ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर की एक फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा सा सॉल्व किया कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें।